इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करते हैं। हमारा मकसद केवल उन फर्जी बाबाओं और तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं को उजागर करना है जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, उनका शोषण करते हैं। हर साल लाखों लोग अपने लाइफ की सेविंग को बाबाओं पर खर्च करते थे। ये सोसाइटी ने बाबाओं को भगवान का दर्जा दे दिया, लेकिन इनके कानाए बताते हैं कि ये धर्म के पुजारी नहीं बल्कि अपराध के कारोबारी। इन्हीं बाबाओं के लिए सबसे ऊपर आता है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। तो आइए समझते धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के फिनोमेना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 28 साल का लड़का जिसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण कर जिसको लोग बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। विकिपीडिया के अनुसार इसका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के गढ़गांव में हुआ था। इस टाइम पे एक आश्रम चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। इसका दावा है कि इसे एक सिद्धि प्राप्त है जिससे ये लोगों के मन के विचार को समझ करके अपने परिचय में लिख देता है और इन दुखों का ऐसा निवारण करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि लड़का जब स्टेज पर ये चेक करने के लिए आया कि आखिर ये परिचय का रहस्य क्या है, पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी लोगों के सामने इसे लो लेवल की लैंग्वेज से बात यार, मतलब ये हमको नीचा दिखाने आए पैसा लेकर, हम भी ये कैसा। एक न्यूज चैनल तो बोला गया कि जो आप करते हो एक कला है ना कि सीधी, पर ये बेमतलब की बातें कर। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। धीरेन्द्र शास्त्री को हम कई बार धर्म की बातें करते हुए देखे। आज हम धर्म के 10 लक्षण आपको बता, पर ये खुद कई बार अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं। ये बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। क्या यही धर्म है? रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनके चित्त में ऐसी घटनाएं हुई जो इस बात का प्रमाण देती है कि सनातन धर्म में जाति और छुआछूत का कोई जगह नहीं है। श्री राम भगवान बुद्ध हुए सभी के झूठे बेर खाएं और एक ए है छूत आदमी है। यह बाबा सुर्खियों में तो तब आया जब इसका एक टर्मिनल भड़काऊ भाषण सामने आया। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलो। इन्होंने इसका प्रेफरेंस यूपी में कुछ साल तक चलने वाले बुलडोजर के बारे में लिया था। एक दिन एक रिपोर्टर ने पर्ची की सच्चाई को निकालने के लिए बाबा के आश्रम में गया। व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, पत्थर नीची करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। आशीर्वाद। और ये बाबा चमत्कारिक रूप से बताते हैं। रिपोर्टर के सारे डिटेल पूरा स्टेज पे बताने लग गया। पर प्रॉब्लम तो तब हुआ जब इस रिपोर्टर ने बताया कि इस पर्ची में जो लिखा हुआ है ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो बागेश्वर धाम के टीम में एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। बेसिकली जो बाबा हैं ये लोगों का इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए कई सारे ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें से एक है सोशल मीडिया और सेकंड है मेंटलिज्म। मेंटलिज्म साइंस का एक पार्ट जिसमें जो मेंटलिस्ट हैं और लोगों के बारे में जानने के लिए उनके बॉडी लैंग्वेज और कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया का एक मेंटलिस्ट सुहानी शाह है। सुहानी शाह ने कई सारे न्यूज़ चैनल पर लोगों को मन को पढ़ के बताया था। इससे एक कलाकार है जिससे लोगों को एंटरटेन करते हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री इसे सिद्धि के नाम पर कुछ ही बोलते हैं। एक दिन तो खुद को एक्सपोज करने में लगे और कुछ टाइम के बाद फिर से उसी आदमी को बुलाया। लाल पीछे यहाँ खड़ा होगा। कम से कम एक्टर तो चेंज हो ही सकते थे। इस कहानी के बाद एंट्री होती है श्याम मानव की, जो भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर हैं। इनकी समिति का मेन काम लोगों में साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना है और अंधविश्वास को खत्म करना है। एक दिन इनको पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में राम कथा के लिए आ रहे, तो इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इनका तो वेलकम करना चाहिए। मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। पर थोड़ी देर के बाद इन्हें बाबा के पर्ची के बारे में पता चलता है जिससे कई सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। वीडियो दोनों ने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन हो। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए श्याम मानव ने 2 ओपन चैनल दिया। पहला, एक बंद कमरे में 10 लोग में जिसका नाम, एज, मोबाइल नंबर और पिता का नाम बताओ। जो सेकेंड चैलेंज था उसमें यह था कि एक कमरा है जिसमें कई सारी चीज़ें रखी हुई है और उसमें से धीरेन्द्र शास्त्री को 10 चीज़ें बताएंगे क्या कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें रखी हुई है। तो श्याम मानव ने कहा कि जब बाबा 90% एक्यूरेसी के साथ भी जगह जवाब देते हैं तो बाबा को 20 लाख रुपए के साथ अपना सिर बाबा के सामने झुकाएंगे और उसे माफ़ी मांग कर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगी। और तो और राम कथा के खत्म होने के 2 दिन पहले ही चले गए।
इसके बाद श्याम मानव को कई सारे धमकी भरे मैसेजेस आने लगे, जिससे उनको सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया। पर चैलेंज का क्या? इसके रिस्पॉन्स में बाबा ने कहा, हो जाए चैलेंज की बात क्या, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो। सर रिप्लाई श्याम मानव ने किया, तो इसलिए जब तक नागपुर में दिव्य दरबार नहीं भरेगा तब तक ये एक्शन कैसे होगी? पर यही खास हुआ नहीं और मामला यही खत्म हो गया। यही सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर क्या कारण है कि बाबा के पीछे पागल हो जाते हैं। सबसे पहला है जब लोग लगातार प्रॉब्लम का सोल्यूशन पर नहीं ढूंढ पाते हैं तो इस स्थिति को बदलने की कोशिश वो छोड़ देते, और इसी सिचुएशन में बाबा या गुरु चमत्कार के माध्यम से नींद का किरण बन जाता है। और इसके साथ ही जो उसके आसपास में जो लोग हैं, किसी अगर बाबा को मानने लगते तो वह भी उस भीड़ में शामिल होकर खुद को सेफ फील करने लगता है। जो सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्लेसिबो इफेक्ट। तो आइए इसे एक एग्जांपल समझते। एक डॉक्टर ने 100 मरीजों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसमें जो पहला ग्रुप था उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए वो जनरल दवाइयाँ दी गई, लेकिन जो सेकंड ग्रुप है उसे शुगर की बनी हुई दवाइयाँ दी। सेकंड ग्रुप को यह नहीं बताया कि जो दवाई मिल रही है उनको या चीनी की बनी हुई है। लेकिन हैरानी तो तब जब दोनों ग्रुप को चेक किया गया, जो पहला ग्रुप था उन्हें तो जेनेरिक दवाइयाँ दी गई थी, वो तो ठीक हो गए, लेकिन जो सेकंड ग्रुप था उनके भी 35% लोग ठीक हो गए थे। उनका मन भी मानने पर मजबूर हो गया था, तो डॉक्टर दवाइयाँ उन्हें दे रहे हैं उनसे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से होता है बाबाओं के साथ। जब ये बाबाएँ किसी को सलाह देते हैं तो कुछ लोगों की परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। जो थर्ड है इंडिया में बहुत बड़ा कारण रीज़न है वो है एजुकेशन। बहुत से लोग दैवीय शक्तियों और आपके सफाई के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, खासकर गांव के पिछड़े लोग जो साइंस और लॉजिक को भरोसा न करके इन बाबाओं के झूठे वादों की यकीन मान लेते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे बाबाएं भी हैं जो ऐसे सोल्यूशन देते हैं जो सचमुच में प्रैक्टिकल और लॉजिकल, जैसे कि आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं। बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जिनके जैसे बाबाओं को छोड़कर जितने भी बाबा हैं उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये समाज पे जो बुरा असर डालते हैं वो न कर पाए और अपने इन्फ्लुएंस को नहीं फैला पाए। बिहार के इलाकों में ज़्यादातर बाबाओं का जमेला देखने को हमको मिलता है। सबसे बड़ा कारण बिहार का एजुकेशन है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप पिन करने में जाके देख सकते हैं।